जोहार, नमस्कार। मैं डीएम रंगीला और आप देख रहे हैं पीएम खोरठा टीवी। घाटशिला चुनाव में बीजेपी आजसू फेल। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कर दिया खेल। वहीं चंपई चाचा की चालाकी हुई फेल और टाइगर जयराम महतो की दहाड़ ने पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ा को पहुंचा दिया 11,542 में। तो घाटशिला में कुर्मी एसटी आंदोलन का असर दिखा, नो एसटी नो वोट का असर दिखा, जिसके कारण जेएमएम को ऐतिहासिक जीत मिली है। बताया जाता है कि घाटशिला में 40,000 कुर्मी वोटर हैं। अगर ये वोट बीजेपी को मिलता तो जेएमएम के लिए जीतना मुश्किल हो जाता, तब मुकाबला दिलचस्प होता, रोमांचक होता। लेकिन कुर्मियों ने ऐसा नहीं किया और जेएमएम को आसान जीत मिली। सोमेश चंद्र सोरेन को जो मत मिला है वो है 1,04,794 और बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को जो मत मिला है वो 66,000 से कुछ ज़्यादा है। तो अगर कुर्मियों का वोट बीजेपी को मिलता तो आसानी से वो चुनाव जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो घाटशिला के चुनाव प्रचार के दौरान आप सबने देखा होगा कि यहाँ तो दो ही दलों में हमेशा से मुकाबला होता था, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। लेकिन इस बार एक नया चीज़ देखने को मिल रहा था कि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। 2 पार्टी का वहाँ चुनाव में जीत हुआ है और 2 पार्टी के उम्मीदवार का हार हुआ है। तो एक तरफ दिख रहा था जेलकेम वर्सेस आजसू। तो आजसू के जितने भी स्टार प्रचारक वहाँ पहुँचे थे प्रचार करने के लिए, वो बाबूलाल सोरेन के लिए प्रचार कम और जयराम महतो पर हमलावर ज़्यादा थे। मतलब ये दोनों को नाक की लड़ाई थी, क्योंकि सुदेश महतो जिस समुदाय के वोट से वो बीजेपी के दुलरवा बने हुए थे, उस वोट बैंक पर अब जयराम महतो का कब्जा हो गया है और होते जा रहा है। इसी से परेशान है आजसू के नेता और सुदेश महतो को डर लगने लगा है कि अगर इसी तरह जयराम महतो इस समुदाय पर कब्जा करते रहा तो 2029 आते आते हमारा झारखंड से सफाया हो जाएगा, हम झारखंड के राजनीति से बाहर हो जाएंगे। यही डर सुदेश महतो को सता रहा है और बीजेपी को भी अब लगने लगा है कि सुदेश महतो में अब वो दम नहीं रहा है, वो वैल्यू देना कम कर दिए हैं। और इधर जयराम महतो लगातार जनता के बीच बने हुए हैं। आप सबने देखा कि सभी लोग परिणाम जानने के लिए चुनाव का कल व्यस्त थे, लेकिन वहीं जयराम महतो एकदम मस्त होकर जनता दरबार लगाकर जनता के समस्याओं को सुन रहे थे। जयराम महतो ने कहा था कि हमें कुछ खोना नहीं है। हम अगर पिछले विधानसभा चुनाव का जो आंकड़ा है 8,000, उससे एक भी वोट ज़्यादा हो जाता है तो हम चुनाव जीत गए और हमको जहां तक मिलेगा वोट उसके बाद हम फिर आगे संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कुर्मी वोटरों ने, जबकि जयराम महतो और सुदेश महतो दोनों ने कुर्मी समुदाय को सपोर्ट किया था, कुर्मी आंदोलन को सपोर्ट किया था, लेकिन दोनों नेताओं को कुर्मी समाज ने बहिष्कार कर दिया, वोट नहीं दिया। अगर ये वोट जयराम महतो को मिलता तो आंकड़ा 50,000 का हो जाता और अगर ये बीजेपी को मिलता तो बीजेपी आसानी से घाटशिला का चुनाव जीत जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगर समय रहते केंद्र सरकार ने कुर्मी के मांग को नहीं माना तो इसका बहुत बड़ा असर 2029 में देखने को मिलेगा। मतलब कुर्मी समाज ने एक चेतावनी दिया है केंद्र सरकार को, एक संदेश दिया है कि एक छोटा सा नमूना दिखाया है, पेश किया है कि अगर समय रहते हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम आने वाले विधानसभा में झारखंड के राजनीति से बीजेपी को बाहर कर देंगे। मतलब बीजेपी कभी झारखंड में सरकार नहीं बना पाएगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर से 2029 में जेएमएम की सरकार होगी, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार होगी और हेमंत सोरेन लगातार सत्ता में बने रहेंगे। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अब देखना होगा कि
माने आगे की रणनीति क्या होगा, जेलकेम के सुप्रीमो क्या करेंगे, आजसू के सुप्रीमो क्या करेंगे, और बात करेंगे हम लोग इंडिया गठबंधन की, जेएमएम की। तो जेएमएम ठीक ठाक है, अपने जगह पर है, और सरकार में रह के सरकार काम तो कर ही रही है, लेकिन जनता की अपेक्षा से कम कर पा रही है। उसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड में आज आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी आदिवासी पिछले 25 साल से सरना धर्म कोड के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इस पर हेमंत सोरेन को ध्यान देने की ज़रूरत है। आज झारखंड में आदिवासी सरकार होने के बाद भी घाटशिला के आदिवासी नदी नाला चुइयाँ का पानी पीने को मजबूर हैं। आज झारखंड में आदिवासी सरकार होने के बाद भी घाटशिला के लोग नल जल के लिए तरस रहे हैं, बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं, सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, वहाँ अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, और सरकार को बहुत बहुत बधाई है। फिर से जहाँ वो थे वहीं आ गए। मैंने हेमंत सोरेन को बिल्कुल अब डरने की ज़रूरत नहीं है, और हेमंत सोरेन अब एक कद्दावर नेता बन चुके हैं झारखंड के लिए, और आदिवासी उन पर बहुत भरोसा और विश्वास करते हैं, क्योंकि इन पार्टियों ने सिर्फ बड़ी बड़ी सभाएं की थी। हेमंत सोरेन किसी गांव में वोट मांगने नहीं गया था, किसी बूथ पर नहीं गया था, सिर्फ एक आवाज़ दिया अपने आदिवासियों को, और उनको वोट मिल गया, और उनका प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत गया। तो हेमंत सोरेन में तो हिम्मत है, और हेमंत सोरेन के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत आसान तरीके से इस चुनाव को जीत लिया, और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी आने वाले समय में कौन सा खेल खेलेगी और जेएमएम का किस तरह से मुकाबला करेगी, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन अभी जो झारखंड में बहुत गर्मा गर्म माहौल चल रहा है, एकदम दोनों समर्थकों में भिड़ंत चल रहा है, वो है जेलकेम वर्सेस आजसू में जयराम महतो और सुदेश महतो अपनी साख को मजबूत करने में लगे हैं। इसमें जयराम महतो सफल होते दिख रहे हैं। जयराम महतो का है कि फ्लावर बढ़ते जा रहा है, और उसका राजनीतिक ज़मीन मजबूत होते जा रहा है, और वो धरातल में पूरी मजबूती के साथ दिख रहे हैं। लेकिन सुदेश महतो पर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। आजसू पार्टी का जनाधार लगातार गिर रहा है, जो चिंता की बात है आजसू के लिए। तो अब आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को सोचना होगा, और फिर से अपने आप को तैयार करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना होगा। वो क्या काम करेंगे कि लोग उससे जुड़ेंगे, इस पर फोकस करना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और घाटशिला में जो चुनाव हुआ, जो रिजल्ट आया, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि घाटशिला में इतनी आसानी से जेएमएम क्यों जीत गया, क्या बात रहा। वहाँ के लोग तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। वहाँ की जनता आपने मीडिया के माध्यम से देखा था कि सच में घाटशिला में अभी विकास कोसों दूर है। इसके बावजूद भी जेएमएम बड़े ही आसान से चुनाव जीत गया है वहाँ पर, और पुराने कद्दावर चंपई चाचा भी मैदान में थे उसके अपने पुत्र के सपोर्ट में, लेकिन उनको करारी हार मिली है। तो इस हार का कारण क्या है? लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी का हारने का कारण है आजसू, क्योंकि आजसू का जो वहाँ जनाधार है वो बिल्कुल इस बार आजसू को नकार दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।